अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमने जो है वो मैथमेटिकल मेथड का 7 चैप्टर इन प्रोडक्ट स्पेसिस वाला स्टार्ट किया था, जिसके ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया था। जस्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डायगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स का हमें पता है, जिसमें जस्ट डायगोनल एंट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करें, बाकी वो जो उसमें अपर और लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेशन 27 देखें। An n cross n matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix. हमारे पास मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का, वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होता है कब? जब वो सिमिलर हो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है? सिमिलर किसके हो? डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। डेट इज, दूसरे लफ्जों में, A is diagonalizable if there exists an invertible matrix P। ए जो है वो डायगोनलाइजेबल हो और एक पी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करे। किस तरह एग्जिस्ट करे कि हमने इन उसका पढ़ा है ना पीछे, सिमिलर मैट्रिसेस का यही पढ़ा था कि पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो बी बराबर है पी इनवर्स ए पी के। ये, लेकिन इधर क्या कंडीशन है कि पी इनवर्स ए पी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है? If A is diagonalizable if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is a diagonal matrix, the matrix P is said to diagonalize A। जो मैट्रिक्स P है वो क्या करता है? A को डायगोनलाइज करता है। एक बार फिर वही बात सुन लें, सिमिलर मैट्रिक्स का हमने पीछे सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, वो कब सिमिलर होंगे? जब कोई थर्ड मैट्रिक्स P जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट करे और B इज इक्वल टू P इनवर्स AP अगर हम लिख सके, हम कहते हैं A और B जो है वो सिमिलर है। ठीक है? अब इधर आ गई डायगोनलाइजेशन की बात। इधर हम कहते हैं एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है और P इनवर्स AP जब हम इनको प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे पास क्या बनेगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इफ P इज एन ऑर्थोगोनल, अगर हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो सच दैट P इनवर्स AP, तो P इनवर्स की जगह P ट्रांसपोज पुट किया, P ट्रांसपोज AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो इस सूरत में हमारे पास P ट्रांसपोज AP जो है वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देन A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। A को फिर हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि P ऑर्थोगोनल है, पहले तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद P जो है वो A को डायगोनलाइज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। एंड P इज सेड टू ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज A। उन्होंने कहा है थ्योरम 21 गिव्स एन सफिशिएंट कंडीशन फॉर द, चलिए इसे छोड़ें आप। नेक्स्ट ये थ्योरम देखें 28। A square matrix A is orthogonally diagonalizable and has real eigenvalues if and if only if it is symmetric। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो? सिमेट्रिक हो, तब वो क्या होता है? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होता है और उसके जो है वो रियल आइगन वैल्यूज होते हैं। ये थ्योरम तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर वो सिमेट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल ही होंगी। ठीक है ना? तो उसके साथ एक और चीज ऐड कर लें, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल और उसकी जो है आइगन वैल्यूज अगर सिमेट्रिक हैं तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ उसके क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है? थ्योरम 29 में उन्होंने क्या लिखा है? एन अल्गोरिथम फॉर डायगोनलाइजेशन। ये क्या है? अल्गोरिथम है हमारे पास। अल्गोरिथम का मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन का क्या है? अल्गोरिथम है। गिवन एन n cross n मैट्रिक्स A, द फॉलोइंग प्रोसीजर विल डायगोनलाइज A। फाइंड द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत होती है? उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। एन लीनियरली आइगन वेक्टर, हर आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग हम क्या करते हैं? आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। फॉर्म द मैट्रिक्स पी, उसकी जो भी वेक्टर्स हमारे पास आइगन वेक्टर्स आते हैं उससे मैट्रिक्स पी बनाते हैं और उससे जो है पी बना के उसको हम क्या करते हैं? डायगोनलाइज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट ये सारी मुझे लगता है एग्जांपल्स ही हैं, एग्जांपल्स हमें करने की जरूरत नहीं है। लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली इसमें थ्योरम्स ही आते हैं।
काफी ज्यादा थ्योरम्स हैं इसमें। ये तो बेसिक बुक है ना, इसमें एक आध चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा का, एक लीनियर अलजेब्रा की सेपरेट बुक भी होती है। बहुत ज्यादा थ्योरम्स है, इतने थ्योरम्स होते हैं कि पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। तो ये बेसिक तो आपको याद होने चाहिए ना, ये बेसिक है सारी चीज। बेसिक तो आपको एटलीस्ट आने चाहिए ना। उसके अलावा उस बुक में से जितने याद रहते हैं ठीक है, नहीं याद रहता तो भी ठीक है, मेन मेन चीजें तो आनी चाहिए। ये सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स करने की हमें कतन कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे एक्सरसाइज आ गई। यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा टॉपिक एक रहता था डायगोनलाइजेशन का, जो मैंने आपको करवा दिया है। उसके अलावा आपको पता है इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नॉर्म। फिर उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ा, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम पढ़ा, ग्राम श्मिट प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का पढ़ा। फिर हमने सिमिलर मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और ये सारी चीजें पढ़ी। और ये लास्ट टॉपिक था डायगोनलाइजेशन, ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और अपना काम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ कवर करें। ठीक है। ओके चलो।